नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यूफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के विषय में। यहाँ से आपकी परीक्षा में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम साथ मिलकर इस टॉपिक को कवर करते हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग और अनुसूचियों के विषय में अध्ययन कर लिया है। तो अगर आप में से किसी विद्यार्थी ने वो कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको सभी कक्षाएं मिल जाएंगी, वहाँ से आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान संशोधन में पहला संशोधन क्या था। पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था, याद रखिएगा। राज्य को अब ये हुआ क्यों किया गया था, तो राज्य को सामाजिक और बैक पैनल की प्रगति, बैक पैनल यानी बैकवर्ड की प्रगति के लिए विशेष प्रस्ताव देने का अधिकार दिया गया। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण की व्यवस्था करनी थी, इसलिए इस संशोधन को किया गया। अब इस संशोधन में किया क्या गया, तो भूमि सुधार, न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून को नवी अनुसूची में जोड़ा गया। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय संविधान में पहले 8 अनुसूचियां थीं। पहला प्रथम संविधान संशोधन किया गया, उसके बाद में भारतीय संविधान में नवी अनुसूची को जोड़ा गया जिसका संबंध भूमि सुधार से था, याद रखिएगा। किसी भी व्यवसाय या व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के लिए राज्य के कदम की अनुमति का परिचय दिया गया और इसे व्यापार के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर शामिल नहीं किया जाएगा। आगे बढ़े और दूसरा संशोधन देखें तो दूसरा संशोधन हुआ कब था, तो ये 1952 में हुआ था। यहाँ पर एक बात ये फिर से कही गई कि एक जो सदस्य होगा वो 7.5 लाख से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। कहाँ पर? चुनाव क्षेत्र में। आगे अब हम बात करेंगे 7वें संशोधन की। दोस्तों, आपको यहाँ पर वही संविधान बताए जाएंगे, संविधान संशोधन वही वाले बताए जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अभी दूसरा बताया, अब दूसरे के बाद में हम 7वें में देखेंगे जो कि आपका 1956 में किया गया था। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय का प्रस्ताव पेश किया गया। उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था है। राज्यों के 4 वर्गों ए, बी, सी और डी की समाप्ति करके इनके स्थान पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश या संयुक्त प्रदेश बनाए गए। दोस्तों, अब ये ए, बी, सी, डी राज्य कौन थे, तो आपको बता दें कि जो ए राज्य भाग ए था, यानी जो ए राज्य था वो कौन सा था, तो ये ब्रिटिश राज्य के, ये क्या था, तो ये ब्रिटिश राज्य के पूर्व गवर्नर के प्रांत थे। ठीक है, और इसमें प्रांत थे और इसमें 9 राज्य शामिल थे, याद रखिएगा। बी राज्य क्या थे, तो बी राज्य थे जहां पहले रियासतों का समूह था, उनको बी राज्य में रखा गया, यानी उनको बी कैटेगरी में रखा गया और इसमें 8 राज्य शामिल थे। इसके बाद में सी कौन सा था, सी की अगर बात करें तो ये मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे, मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे। ठीक है, और इसमें जो थे वो 10 राज्य शामिल थे। और डी में कैटेगरी जो डी थी, इसमें एकमात्र क्षेत्र कौन सा था, अंडमान निकोबार। इसमें अंडमान निकोबार था जिसकी देखभाल या जिसमें जो प्रशासन था वो उपराज्यपाल के हाथों में था। तो ये थे आपके ए, बी, सी, डी 4 राज्य। ठीक है, इसके बाद में अब हम बात करेंगे नवा संविधान संशोधन जो कब हुआ था, तो ये 1960 में हुआ था। पाकिस्तान के साथ एक समग्र समझौता भारतीय क्षेत्र में शामिल भारत पाक 1958 ये किया गया। कौन सा?
कि बीरूबारी संघ जो कि पश्चिम बंगाल के भारतीय क्षेत्र को पाकिस्तान को समर्पण कर दिया गया, यानी पाकिस्तान को दे दिया गया था। कब? तो नवे संविधान संशोधन 1960 में। आगे बढ़े और 10वां संविधान संशोधन 1961 देखिए क्या है। तो इसमें दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। याद रखिएगा, 10वां संविधान संशोधन दा से 10 और दा से दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। 12वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में हुआ था, इसमें क्या किया गया था? तो गोवा और दमन दीव को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया है, यानी गोवा और दमन दीव को संघ शासित प्रदेश बनाए गए थे। आगे 13वां संविधान संशोधन 1962 में क्या किया गया? तो नागालैंड को राज्य का दर्जा और इसके विशेष उपबंध की चर्चा 13वें संविधान संशोधन में हुई थी। पहले जो नागालैंड था ये आपका संघ शासित राज्य था। 13वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। 14वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में हुआ था, इसमें पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव और पांडिचेरी को विधायिका और मंत्री परिषद प्रदान की गई। ये सभी राज्य पहले संघ शासित थे, फिर ये राज्य बनाए गए। 19वां संविधान संशोधन जो कि 1966 में हुआ था, इसमें क्या किया गया? तो चुनावी न्यायाधिकरण की व्यवस्था समाप्त कर दी गई और उच्च न्यायालयों की चुनावी याचिकाओं की सुनवाई की शक्ति भी समाप्त कर दी गई। यानी 19वें संविधान संशोधन में क्या किया गया? तो चुनावी न्यायाधिकरणों की भी व्यवस्था समाप्त कर दी गई और उच्च न्यायालयों को चुनावी याचिकाओं की सुनवाई भी समाप्त कर दी गई। फिर 21वें संविधान संशोधन 1967 में क्या किया गया? तो सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है, लेकिन जब मूल संविधान का मतलब जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय क्या था कि उस समय भारतीय संविधान में 14 भाषाओं को दर्जा मिला था। इसके बाद में 21वें संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ, उसमें संशोधन करके 8वीं अनुसूची में ही भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो वहाँ पर 14 भाषाओं की जगह अब ये 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, 15वीं भाषा 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जगह दी गई। कहाँ दी गई? तो 8वीं अनुसूची में जगह दी गई। 8वीं में क्यों दी गई? क्योंकि भाषा का जो जिक्र किया गया है वो आपकी 8वीं अनुसूची में ही किया गया है। आगे बढ़े। 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया। संसद को ये अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह मूल अधिकार हो, संशोधन कर सकता है। यानी संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, बस उसका जो मूल ढांचा है वो खंडित नहीं होना चाहिए। किसका? संविधान का। आगे बढ़े। 25वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। इसमें अनुच्छेद 39 खा में वर्णित निदेशक तथ्यों को प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 14, 19, 31 द्वारा अविनिश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये कब कहा गया? तो 25वें संविधान संशोधन 1971 में ये बात सामने आई। आगे बढ़े। 26वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया। रियासतों के पूर्व शासकों के निजी पद और उपाधियों की समाप्ति कर दी गई। यानी जो पहले शासकों को या राजा महाराजाओं को जो उपाधियां दी जाती थी, उनको समाप्त कर दिया गया। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 में क्या हुआ? तो लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। वर्तमान में कितनी है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ। सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और सिक्किम को भारत के सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद में 36वां जो संविधान संशोधन है जो 1975 में हुआ, इसमें क्या हुआ कि सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। ये दोनों संविधान संशोधन सिक्किम से ही संबंधित है, इसलिए आप दोनों को जरूर याद कर लीजिएगा, कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है।
40वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। संसद को समय समय पर भारत के क्षेत्रीय जल, महाद्वीपीय पुनर्निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र और समुद्री क्षेत्रों की सीमाओं को समय समय पर निर्धारण की शक्ति का अधिकार दिया गया था। कब दिया गया? 40वें संविधान संशोधन 1976 को दिया गया, याद रखिएगा। इसके बाद में अब 42वां संविधान संशोधन जिसने संविधान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाया था। जो संविधान संशोधन वो कौन सा था? तो ये भारतीय संविधान में व्यापक संशोधन लाया। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? तो इसीलिए इसे मिनी संविधान कहा जाता है। इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश द्वारा प्रभावी किया गया। किसे? 42वें संविधान संशोधन को हुआ कब था? तो 1976 में हुआ था। और इसमें क्या क्या किया गया? तो नागरिकों द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया भाग 4 में। ठीक है। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह की बाध्यता दी गई। 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को प्रस्तावना में शामिल किया गया। आपने पढ़ा होगा। तो ये कब किया गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को उद्देशिका में जोड़ा गया। इसके बाद में प्रशासनिक अधिकरणों की व्यवस्था की गई और भाग 14 का में। इसके बाद में 1971 की, ये सब अभी हम 42वें संविधान संशोधन को ही पढ़ रहे हैं। तो 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा सीटों एवं राज्यसभा सीटों को निश्चित कर दिया गया। इसके बाद में संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। लोकसभा एवं राज्यसभा के कार्यकाल को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। दोस्तों, इसमें आपको कुछ ऐसे पॉइंट दिख रहे होंगे जो अभी गलत लग रहे होंगे, लेकिन इसके बाद अभी हम 44वें संविधान संशोधन को पढ़ेंगे जिसमें आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि ये है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के कार्यकाल को 5 से 6 कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो 5 वर्ष ही है, तो अभी हम आगे चलेंगे और 44वें संशोधन को जरूर पढ़ेंगे। भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा राज्य में, ये अभी 42वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार में 6 से 1 वर्ष तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके बाद में 3 नए निदेशक तत्व जोड़े गए। समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। देखिए, ये जो समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता है, इसके लिए कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? तो इसके लिए आर्टिकल यूज करेंगे आर्टिकल 39A। ठीक है। इसके बाद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, इसके लिए आपका आर्टिकल है 43। ये थोड़ा सा, इसके लिए आपका आर्टिकल है 43B। ठीक है। इसके बाद में पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, ये आपका आर्टिकल है 48 का B। ठीक है। ये आपके जोड़े गए। 3 नए तत्वों को जोड़ा गया। कौन? सामान्य न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। ये 3 आपके तत्व जोड़े गए। इसके बाद में 5 विषयों पर राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरण, यानी 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में डाल दिया गया। वो कौन कौन से विषय थे? शिक्षा, वन्य जीव का संरक्षण, नापतौल एवं न्याय प्रशासन एवं उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। इन चीज़ों को क्या किया गया कि राज्य सूची से संवर्ती सूची में डाल दिया गया। संवर्ती सूची क्या होती है? तो संवर्ती सूची में एक के जो विषय होते हैं उनमें राज्य और केंद्र दोनों नियम बना सकते हैं। ठीक है। और जो राज्य सूची होती है उसमें सिर्फ राज्य ही नियम बना सकते हैं। जो केंद्र सूची होती है यानी संघ सूची होती है उसमें सिर्फ संघ नियम बना सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़े। संसद और विधानमंडल के कोरम की आवश्यकता की समाप्ति कर दी गई। अखिल भारतीय विधिक सेवा, ये विधिक लिखा हुआ है, विधिक सेवा के निर्माण की व्यवस्था कर दी गई। ये आपके इतने काम जो हुए थे ये 42वें संविधान संशोधन में किए गए थे। आगे बढ़े और 44वें संविधान संशोधन 1978 को क्या हुआ ये भी देख लेते हैं।
इसमें हुआ कि लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को पूर्ववत रखा गया, यानी जो 5 अभी 42वें संविधान संशोधन में 5 से 6 कर दिया गया था, उसमें क्या किया गया कि इसको 5 वर्ष ही कर रखा गया, फिर वापस 5 वर्ष कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन में हमने देखा था कि संसद एवं राज्य विधानमंडल में कोरम के उपबंध को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में कोरम के उपबंध को पूर्ववत ही रखा गया। इसके बाद में संसद एवं राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की रिपोर्ट के समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया, यानी जो ऐसा नहीं है कि कोई भी पत्रकार कुछ भी छाप दे कार्यवाही के विरुद्ध। इसके बाद में अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रशासक की संतुष्टि के उपबंध को समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़े। 44वें संविधान संशोधन में और क्या किया गया, तो कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजना कि राष्ट्रपति को शक्ति है, यानी कैबिनेट ने कोई सलाह के लिए भेजा है तो राष्ट्रपति एक बार उसे वापस भेज सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद यदि यह बाध्यकारी हो जाएगा, यानी अगर दोबारा संसद द्वारा फिर वो चीज़ वापस आती है तो फिर राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया, यानी पहले जहाँ पर आंतरिक अशांति थी वहाँ अब सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। इसके बाद में राष्ट्रपति के लिए ये व्यवस्था बनाई गई कि वह केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार, ये बहुत जरूरी बात है। संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया और इसे केवल विधिक अधिकार बनाया गया। कौन सा आर्टिकल है ये, तो आर्टिकल 300A में इसको कर दिया गया। इसके बाद में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में भी लंबित नहीं किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 20 में क्या है, तो अनुच्छेद 20 में ये है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए उसे एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने एक बार चोरी कर दी, अब उसकी सजा मिल चुकी, लेकिन अब वो जब दूसरे स्टेट में जाए या दूसरी जगह जाए तो उसको फिर से पकड़कर उसी अपराध के लिए दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये दोनों जो आर्टिकल हैं इनको आपातकाल में भी लंबित नहीं किया जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़े। 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया। इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में निरर्हक ठहरने की व्यवस्था की गई, यानी दल बदल की बात की गई है। दोस्तों, दल बदल की बात अगर कही जाए तो ये 10वीं अनुसूची में भी इसका वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है और ये 10वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन में। 8 अनुसूचियां आपके मूल संविधान में थी। 9वीं अनुसूची आपकी पहला संविधान संशोधन जो कि 51 में किया गया, उसमें आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके बाद में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में 10वीं अनुसूची, दल बदल वाली अनुसूची आपकी जोड़ी गई, याद रखिएगा। इसके बाद में 57वां संविधान संशोधन 1986 में किया गया। इसमें क्या था, तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की सीटों को आरक्षण प्रदान किया गया। इसके बाद में 58वां संविधान संशोधन 1987 में किया गया। हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकरण पाठ उपलब्ध कराया गया और संविधान के हिंदी पाठ को समान विधिक मान्यता दी गई। कब दी गई? तो 58वां संविधान संशोधन 1987 में दी गई। इसके बाद में 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में किया गया। यहाँ पर क्या किया गया, तो यहाँ पर मतदान की जो आयु थी उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, मत देने की। इसके बाद में 65वां संशोधन अधिनियम जो कि 1990 में किया गया। SC/ST के लिए बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई और SC/ST के लिए एक विशेष अधिकारी का कार्यालय हटा दिया गया। ठीक है, आगे
इसके बाद में 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में किया गया था। इसमें क्या किया गया कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया और दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की भी स्थापना की गई। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया? 69वें संविधान संशोधन 1991 में दिया गया। इसके बाद में 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया। आधिकारिक तौर पर भाषाओं की कुल संख्या 18 हो गई। देखिए 14 थी, 14 तो मूल संविधान में ही थी। 15वीं भाषा अभी आपने पढ़ी, कब पढ़ी? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, कब जोड़ा गया था? तो 61वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। इसके बाद में आपका 71वें संविधान संशोधन में 71वें संविधान संशोधन में आपका क्या किया गया? तो 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली यानी 3 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। तो अब पहले 14 थी, सिंधी जोड़ी 15 हो गई और नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ दिया गया। तो अब कुल भाषाएं कितनी हो गई? तो 18 हो गई। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1992 में भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं थीं? तो याद रखना, आप बताएंगे कि 18 भाषाएं थीं। आगे बढ़े। 73वें संविधान संशोधन 1992 में क्या हुआ? तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई। इस उद्देश्य के लिए संविधान में नया भाग कौन जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया, जिसे पंचायत नाम दिया गया। 11वीं अनुसूची में पंचायत को 29 कार्यात्मक विषय दिए गए। ठीक है, आगे बढ़े। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ। शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई। इस उद्देश्य के लिए भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 का जोड़ा गया, जिसे नगर पालिका का नाम दिया गया और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को 18 विषय हस्तांतरित किए गए। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। इसके बाद में 1986 में एक फिर संविधान संशोधन हुआ 52वां। उसमें क्या हुआ कि उसमें दल बदल अनुसूची यानी 10वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। इसके बाद में अभी हमने पढ़ा 73वां संविधान संशोधन 1951 में हुआ। उसमें आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई। इसके बाद में 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। उसमें आपकी एक 12वीं अनुसूची को और जोड़ दिया गया। इसमें 18 विषय हैं और 11वीं अनुसूची जो पंचायत से संबंधित है उसमें आपके 29 विषय हैं, याद रखिएगा। अब आपकी कुल कितनी अनुसूचियां हो गई? तो कुल आपकी 12 अनुसूचियां हो गई। 75वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1994 में हुआ। किराया, अब ये एक नया प्रश्न यहाँ से बन सकता है। जो किराएदार और मकान मालिकों के बीच में तनातनी हो जाती है उसमें उसको निपटाने के लिए, उसके निपटान के लिए 75वां संविधान संशोधन किया गया 1994 में। इसमें क्या है कि किराया मामलों में मकान मालिकों एवं किराएदार के हितों के संबंध में नियामक एवं नियंत्रण स्थापित करने के लिए 75वां संविधान संशोधन 1994 में किया गया था। यानी जो इनका जो विवाद है उनको सुलझाने के लिए। 77वां संविधान संशोधन 1995 में किया गया। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को की प्रोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। कब? 77वें संविधान संशोधन 1985 में। इसके बाद में 84वां संविधान संशोधन हुआ 2001 में। लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यही रहेगी। यह व्यवस्था की गई कि राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण 1991 की जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा। 86वां संविधान संशोधन, जिसमें तीनों क्षेत्रों में कुछ बदलाव किए गए। ये हुआ कब था? तो ये 2002 में हुआ था। इसके यहाँ का क्या हुआ? तो प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। नए अनुच्छेद 21A की घोषणा की गई और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं प्रारंभिक शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, ये तो थी आपकी मूल अधिकार में कुछ
परिवर्तन किया गया। इसके बाद में नीति निर्देशक तत्व में क्या हुआ, तो निर्देशक तत्वों के मामले में आर्टिकल 45 की विषय वस्तु बदली गई। क्यों बदली गई, क्योंकि ये जो शिक्षा का अधिकार था वो धारा 45 में ही था। राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करेंगे। पहले जो शिक्षा की बात थी वो सिर्फ 45 में ही थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन में 21A को जोड़ा गया मौलिक अधिकार में, और वहाँ यहाँ से कुछ शिक्षा के प्रावधान उठाकर 21A में डाल दिए गए। जैसे कि 6 से 14 वर्ष, पहले 0 से 14 वर्ष तक की बात आर्टिकल 45 में थी, लेकिन जब 21A में 6 से 14 वर्ष तक कर दिया गया, तो फिर यहाँ पर 14 वर्ष आयु पूरी होने तक ये वाली बात कर दी गई। अनुच्छेद 51A, देखिए यहाँ पर मूल अधिकारों में परिवर्तन हुआ, नीति निर्देशक तथ्यों में परिवर्तन हुआ। यहाँ पर आपका आर्टिकल 51A यानी मौलिक कर्तव्य में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, तो आर्टिकल 51A के अंतर्गत एक नया मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा जो माता पिता या अभिभावक हैं कि वो अपने बच्चे या वार्ड यानी बच्चे को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यानी उनको काम में ना लगाकर बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करें। ये माता पिता का कर्तव्य होगा, और ये मौलिक कर्तव्य में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। तो ये जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, इसमें मौलिक अधिकार में, नीति निर्देशक तत्व में और मौलिक कर्तव्य में, तीनों में ही कुछ ना कुछ संशोधन किया गया। अब आगे बढ़े 84वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में किया गया। क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्निर्धारण के आधार पर 2001 की जनगणना के आधार पर होगा, न कि 1991 की जनगणना के आधार पर होगा, जैसा कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में व्यवस्था की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 88वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में किया गया, इसमें क्या था, तो सेवा कर प्रोविजनल 268A के तहत किया गया था। सेवा कर संघ द्वारा उपयोग किया जाता है और संघ और राज्यों द्वारा एकजुट और व्यवस्थित किया जाता है। इसके बाद में 89वां संविधान संशोधन जो 2003 में किया गया, इस संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजातीय आयोग को 2 भागों में विभाजन कर दिया गया। दोनों आयोगों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 नए सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में किया गया, इस संशोधन द्वारा मंत्री परिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया और दल बदल कानून को मजबूती प्रदान कर दी गई। ठीक है, केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या को 15% से अधिक नहीं किया जाएगा। इसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम भी नहीं होगी। ठीक है, ये प्रावधान कब किया गया, तो आप याद रखिएगा 51वें संविधान संशोधन 2003 में किया गया। इसके बाद में 10वीं अनुसूची में वर्णित वह उपबंध जिसके अनुसार यदि किसी दल में 1/3 सदस्य दल बदल सकते हैं तो बदल लेते हैं तो उन्हें अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा। इस उपबंध को भी समाप्त कर दिया गया, यानी अब जितने भी सदस्य दल को बदलेंगे उनको अयोग्य कर दिया जाएगा, भले ही वो 1/3 हो या उससे अधिक हो या उससे कम हो। अर्थात दोषियों को फुट के आधार पर कोई संरक्षण प्रदान नहीं होगा। अब 52वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। इसमें क्या किया गया, तो इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब आप देखिए कि पहले अभी फिर रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, इसके बाद में 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया, इसके बाद में
नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया, तब 18 भाषाएं हो गई थी। इसके बाद में जो ये 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, इसमें 4 भाषाएं और जोड़ दी गई। कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो 18 में 4 और जोड़ दी जाएंगी, तो कितनी हो जाएंगी? 22 भाषाएं हो जाएंगी। अब यहाँ पर यही चीज़ एक बार आपको फिर से रिकॉल करके बताई गई है, तो आप ये जरूर पढ़ लीजिए। 14 भाषाओं को शुरू में संविधान में शामिल किया गया था। इसके बाद सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, जिसे मैतेई भी कहते हैं, नेपाली को जोड़ा गया। 2004 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। ये आप याद कर लीजिएगा, इसमें सब कुछ एक जगह दिया गया है। 95वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2009 में किया गया, इसमें क्या किया गया? तो एंग्लो इंडियन और जाति और जनजातियों के लिए विशेष प्रतिनिधियों के आरक्षण को 10 साल की अवधि के लिए यानी 2020 तक बढ़ा दिया गया। इसके लिए कौन सा आर्टिकल प्रयोग करते हैं? तो 334 आर्टिकल इसमें प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। 97वां संविधान संशोधन जो कि 2011 में किया गया, सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके लिए आर्टिकल 19(1) का प्रयोग किया गया। राज्य के नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत समावेश किया गया। इसके लिए आपका अनुच्छेद 43B को प्रयोग में लाया गया। सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग 9 खा संविधान में जोड़ा गया, ये भी आप याद रखिएगा। अब 100वां संविधान संशोधन जो कि 2015 में किया गया था, उसको देख लेते हैं। भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण एवं कुछ अन्य विभाग का बांग्लादेश को हस्तांतरण भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता 1974 के तहत किया गया। इस उद्देश्य के लिए संशोधित अधिनियम में 4 राज्य असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय एवं त्रिपुरा के भूभागों से संबंधित संविधान की पहली अनुसूची के प्रावधानों को संशोधित किया गया। यानी कुछ गांव बांग्लादेश को दिए गए और कुछ गांव बांग्लादेश से भारत में किए गए। तो जो सीमा परिवर्तन किया गया वो 100वें संविधान संशोधन 2015 में किया गया। 101 संविधान संशोधन 2016 में किया गया। किससे है? तो ये जीएसटी से संबंधित है, यानी इसमें जीएसटी लागू किया गया। संविधान संशोधन के अनुच्छेद 279A के तहत क्या कहा गया कि अनुच्छेद 279A के लागू होने के 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही आर्टिकल 279A लागू होता है तो उसके 60 दिनों के अंदर ही राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद का गठन करना पड़ेगा। इसके बाद में 102वां संविधान संशोधन जो कि 2018 में किया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2019 में किया गया, नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को सशक्त बनाना, राज्य को निजी शिक्षण संस्थानों सहित शैक्षिक स्थान में प्रवेश के लिए इस तरह के वर्गों के लिए 10% सीटों तक की आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी गई, चाहे वह सहायता प्राप्त हो या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त ना हो, लेकिन उनको आरक्षण का प्रावधान यानी उनको सहायता मिलेगी। 104 संविधान संशोधन जो कि 2019 में किया गया, इस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों यानी एससी एवं जनजातियों यानी एसटी के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, याद रखिएगा। इससे पहले इस आरक्षण की सीमा 25 जनवरी 2020 तक थी। इसके बाद में संशोधन करके इसको 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया, तो अब ये 30 तक चलेगा। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ाने के साथ साथ 104वें संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा
में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को अब समाप्त कर दिया गया। पहले लोकसभा में और जो विधानसभा था उसमें एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, वो व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई। 105 संविधान संशोधन अधिनियम 2021 में किया गया। क्या किया गया? तो 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 19 अगस्त 2021 को लागू हुआ। यह सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी SEBC की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को वहन करता है। इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 338 बी, 342 ए तथा 366 में संशोधन किया है। अब इसको देखते हैं। 124वें संशोधन बिल में EWS विधेयक को राष्ट्रपति ने 12 जनवरी 2019 को मंजूरी दी थी। गुजरात 14 जनवरी 2019 को इस कानून को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। गुजरात के बाद इस कानून को लागू करने वाला झारखंड दूसरा राज्य बन गया और 18 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश इस प्रावधान को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया। तो दोस्तों, ये थी आज की आपकी संविधान संशोधन की क्लास। आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।